दूसरे के वर की बात छोड़ें, हम अपना भी जब धन इकट्ठा करते हैं, समाज में जो प्रवृत्ति चल रही है, व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं कितना उपयोग कर पाऊंगा, मेरा परिवार कितना उपयोग कर पाएगा। उससे बढ़कर के कहीं वो और अधिक संचय करता जाता है। इतना संचय करता है, लोगों के लिए कहा जाता है कि उसकी 7 पीढ़ियां भी अगर कुछ काम ना करें तो भी इतना धन है उसके पास। और अभी यही नहीं पता है कि 7 पीढ़ियां भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, कौन की किसकी क्या गति बनेगी, कुछ नहीं पता है। दूसरों की छोड़ें, हम अपने लिए इतना अधिक एकत्रित कर लेते हैं जितना कि हम भोग ही नहीं पाते। तो जितना हम उपयोग ले पाते हैं, जितना हमारे लिए आवश्यक है, उससे अतिरिक्त को नचिकेता व्यर्थ मान रहा है। तो वर दिया जाना और वर को स्वीकार किया जाना भी उसको व्यर्थ ही दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, ये जीवन तो बहुत थोड़ा सा है। और कह रहे हैं आगे, तवैव वाहस तव नृत्य गीत है, ये तुम्हारे जो वाहन हैं, ये जो रथ तुम मुझे दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए ही उपयुक्त हो, तुम्हारे को ही मुबारक हो, तुम ही रखो इनको अपने पास में। ये जो नृत्य और गीत का तुम मुझे प्रलोभन दे रहे हो, उसको अपने पास ही रखो। जैसे हमको कोई बहुत अधिक अन्न दे दे और हमको पता है कि हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको लेकर के भी व्यक्ति झंझट नहीं लेना चाहेगा। वो कहेगा कि रखो, ये तो तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए ये। तो नचिकेता को तो ये सारे भोग उपभोग इस प्रकार के बोझ लग रहे हैं। वो कह रहा है कि यमाचार्य जी, ये तो आप ही रखिए, आप ही को मुबारक हो, आप ही अपने पास रखिए, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। और देखिए नचिकेता का निर्णय, उसका विवेक कितना प्रबल था, कितने ऊंचे उसने निष्कर्ष निकाले थे, जिसके बलबूते पे वो इतना वैराग्य का भाव प्रदर्शित कर सका। कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया कि जो मनुष्य है ये वित्त से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। यहां वित्त एक प्रतीक के रूप में आया है। वित्त का मतलब धन संपत्ति सोना ही नहीं, सब कुछ, भूमि भवन, जितने भी भौतिक साधन हैं उन सबका ग्रहण यहां पर हो जाएगा। तो ने एक बहुत बड़ा निष्कर्ष दिया, बहुत बड़ा निर्णय उसके मन में स्थित है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य वित्त से पूरी तरह तृप्त कभी नहीं हो सकता। जिस तृप्ति की उसे कामना है वो भौतिक साधनों से कभी भी पूरी नहीं मिल सकती। तो क्या इसका यह मतलब है कि हम भौतिक साधनों को, धन को लेवे ही नहीं, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है? या नचिकेता को उसकी कोई चिंता ही नहीं थी? नहीं, नचिकेता को उसकी भी चिंता थी। नचिकेता के मन में धन संपत्ति का भी विचार था और उसको वो समयोग के रूप में, सदुपयोग के रूप में देख रहे थे, लेकिन उसको इसकी इस रूप में लालसा नहीं थी। जीवन चलाने के लिए जितनी धन संपत्ति चाहिए, नचिकेता कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारे को जब मैं जान लूंगा, यानी मृत्यु को जान लूंगा, तो ये धन तो वैसे ही आ जाएगा। जितना धन मेरे को चाहिए, जितने साधन चाहिए, वो तो वैसे ही आ जाएंगे।
अगले वाक्य में वो बोलता है कि लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, अगर हम तेरे को देख लेंगे, अगर मैं तेरे को देख लूंगा, मृत्यु को कह रहे हैं, यमाचार्य को कह रहे हैं कि अगर मैं तुझको जान लूंगा, मृत्यु को जान लूंगा, तो वित्तम लप्स्यामहे, तो धन को तो हम वैसे भी प्राप्त कर ही लेंगे। ये जो तुम धन का प्रलोभन दे रहे हो, ये धन तो मुझे वैसे भी मिल ही जाने वाला है। जब मैं तुम्हारे को जानूंगा तो ये जितना आवश्यक है वो तो मेरे को मिल ही जाएगा। ये पंक्ति, ये वचन इस बात का संकेत करता है कि इन भौतिक पदार्थों की एक सीमा तक आवश्यकता है, लेकिन केवल उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति और सत्मार्ग की और धर्म की प्राप्ति यदि हम करें तो बाकी सब, ये धन आदि तो स्वतः प्राप्त हो ही जाएगा। और यमाचार्य ने जो दीर्घ आयु का प्रलोभन दिया था, लंबी आयु का, तो उसके विषय में भी वो समाधान कर रहे हैं। वो भी बड़ी गहरी सोच है कि जीविष्यामः यावत् ईशिष्यसि त्वम्, जीने की भी मुझे चिंता नहीं है, जितना तुम चाहोगे उतना तो मैं वैसे भी जी लूंगा। तुम्हारे से जो मैं लंबी आयु का वर लूं, अपने वर को लंबी आयु प्राप्त करने में गवा दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूं, और तुम्हारा जितना आदेश है, तुम्हारा जितना शासन है, उतना तो मैं वैसे भी जी लूंगा। मेरी आयु तो फिर भी कहीं नहीं गई है, इसलिए उसको वर के रूप में मांगना मुझे वर्णीय नहीं है। वरस्तु में वर्णीय स एव, मेरे को वर्ण के योग्य वर तो वही है कि तुम मुझे मृत्यु का ज्ञान दो, और इस जन्म के बाद में जब मरण होगा, मरण के बाद में आत्मा रहते हैं या नहीं रहती है, मुझे तो तुम उसी के बारे में बताओ। जितने तुम्हारे प्रलोभन है वो मेरे लिए व्यर्थ है। नचिकेता के सोच को हम विचारें कि इस तरह की बातें किस स्तर का व्यक्ति कह सकता है, अपने जीवन में ला सकता है। कितना व्यापक सोच उसका होगा, पूरे संसार को देखने के बाद में कितने दृढ़ निश्चय उसने निकाले होंगे, और उसके बाद में ये वचन नचिकेता के मुख से निकल रहे हैं। नचिकेता के स्तर को हम विचारें, समझें, और उससे अपने अंदर भी कुछ इसी प्रकार की समझ पैदा करें। हमें भी संसार को भली प्रकार देखकर, समझकर, विवेक को प्राप्त होके फिर वैराग्य की स्थिति में पहुंचना है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। श्वास भरें। कठोपनिषद के अंतर्गत नचिकेता और यमाचार्य की कथा चल रही है। नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में मृत्यु को जानने की इच्छा रखी। इस शरीर के नाश के बाद में आत्मा रहती है या नहीं रहती है, इस विषय में उसे संशय था, और इस बात को, आत्मा की नित्यता अनित्यता को वो जानना चाहता था। यमाचार्य ने नचिकेता के प्रारंभिक 2 वरों को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन तीसरे वर को स्वीकार नहीं किया। उसको कहा कि तुम इस वर की जगह पे कोई दूसरा वर मांग लो। उसको कई तरह के प्रलोभन दिए, धन संपत्ति, भूमि,
अन्य भोग उपभोग, यहां तक कि इच्छा का वर भी दे दिया। तुमको जो भी अपने वर के तुल्य सामग्री दिखाई दे, मांगने की इच्छा हो, उसको मांग लो, और जो कुछ भी तुम चाहोगे मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। जैसे कि कल्प वृक्ष के लिए कहा जाता है, जो मांगे वो मेरे दे देता है। इतना सब कहने के बाद भी नचिकेता अपने वर से डिगा नहीं, और उसने कहा, बड़े सोच विचार पूर्वक कहा कि ये जो भोग संपत्ति है, भोग सामग्री है, ये सब कल तक ही रहने वाले हैं, और ये भोगे जाने पर इंद्रियों के तेज को, उनकी सामर्थ्य को हर लेते हैं, इंद्रियों को वृद्ध कर देते हैं। और कहा कि ये जीवन तो बहुत छोटा है, आप मेरे को ये सब दे भी देंगे, पृथ्वी की समस्त भोग सामग्री मेरे अधीन हो भी जाएगी, मैं उसका स्वामी भी हो जाऊंगा, तो भी ये सब भोगने के लिए तो ये जीवन बहुत थोड़ा सा है। तो इसलिए ये जो सारे वाहन हैं, नृत्य गीत हैं, ये भोग सामग्रियां हैं, ये आप ही अपने पास रखिए, मेरे को इनकी आवश्यकता नहीं है। और उसने, नचिकेता ने कहा, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये मनुष्य धन से कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो सकता, और धन को नकारा भी नहीं, और कहा कि यदि हम तेरे को देख लेंगे, तेरे को जान लेंगे, मृत्यु को जान लेंगे, तो धन तो हमको स्वतः ही मिल जाएगा। धर्म के मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तो धन तो हमको वैसे ही मिल जाएगा। और आपने जो दीर्घ आयु के लिए मुझे कहा, तो जो मेरा जीवन है वो तो वैसे भी जब तक आप स्वामी हैं वो मेरे पास रहेगा ही। जितना जीवन आपके स्वामित्व में मेरे लिए निर्धारित है वो तो मेरे पास रहेगा ही। पिछले कर्मों के अनुसार जो जन्म हमें मिला है, जो आयु हमें मिली है, उसके साथ साथ इस जन्म का पुरुषार्थ अथवा इस जन्म का आलस्य, ये सब मिलाकर के सबका स्वामी, सभी कर्मों का स्वामी ईश्वर है। और पूर्व कर्म और वर्तमान के कर्म मिलाकर के जो आयु ईश्वर ने निर्धारित की है, जो हमारे लिए उचित है, वो तो हमको मिल ही जाएगी। इसलिए लंबी आयु मांगने से भी मुझे कोई तात्पर्य नहीं है। वैसे ही आप मेरे को बहुत अच्छी और लंबी आयु दे देंगे। इसलिए वरस्तु में वरणीय स एव, मेरे को तो वही वर चाहिए। मेरे को तो आप इस अध्यात्म विद्या का मृत्यु के बारे में वर्णन बताइए। आपने देखा कि नचिकेता के अंदर जो वैराग्य आ रहा है वो भली प्रकार सोच विचार के आ रहा है, विवेक पूर्वक वैराग्य आ रहा है। आगे के 2 श्लोकों में और नचिकेता के भाव को कठोपनिषद में लिखा गया है, उससे और उसके विवेक का पता लगता है। 28वें श्लोक में कहा, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य। नचिकेता कह रहा है कि यदि मैं ईश्वर को, मोक्ष को पालूं, जो कि जीर्ण न होने वाला है, जहां की वृद्धावस्था नहीं है, और अमृतों में भी जो श्रेष्ठ है, अमृत चीजों के अंदर, न मरने वाली चीजों में भी जो श्रेष्ठ है, उसको उपेत्य पा करके यदि मैं ईश्वर को पा लेता हूं, अमरत्व को पा लेता हूं, तो फिर उस स्थिति में जीर्यन मर्त्य स्वधस्थ प्रजानन, और दूसरी तरफ ये भूमि पर स्थित निम्न लोक है, जहां की जीर्यन, जीर्ण होते हुए, वृद्ध होते हुए, और इसको भली प्रकार से समझते हुए, नचिकेता दोनों स्थितियों की तुलना कर रहा है। एक तरफ अमृत तत्व है जहां जीर्णता, वृद्धावस्था नहीं है, और दूसरी तरफ ये निचला
पृथ्वी लोक है, जहां की जीर्णता है, इन दोनों को जिसने जान लिया है, इस प्रकार से जानते हुए अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। नचिकेता प्रश्न कर रहा है कि अति दीर्घे जीविते को रमेत, इस अति दीर्घ जीवन को कौन चाहेगा, इसमें कौन रमण करेगा, जबकि यहां जीर्णता है, ये निकृष्ट लोक है, अमृतत्व की तुलना में, मोक्ष की तुलना में ये नीचे का लोक है। और एक बात और कही यहां, वो दीर्घायुष्य और भोग सामग्री दोनों से मिली जुली है। नचिकेता के मन में विचार है, स्पष्ट विचार है कि यदि ये भोग सामग्री मिल भी गई और दीर्घायु भी मिल गई, तो भी वृद्धावस्था, जीर्णता तो आने ही वाली है। और जब वृद्धावस्था आएगी तो ये भोग सामग्री मेरे पास रहते हुए भी मेरे लिए निरुपयोगी होगी, और ऐसी स्थिति में मैं इनका क्या करूंगा, मेरे लिए तो ये व्यर्थ है। तो कहा कि जब ये जीर्णता इस पृथ्वी लोक पर आती है, तो उस स्थिति में केवल अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, ये जो विभिन्न रंग बिरंगी चीजें आपने मेरे को बताई हैं, विभिन्न भोग सामग्रियां आपने बताई हैं, और इनसे जो प्रमोद होता है, जो प्रसन्नता होती है, उनको अभिध्यायन, उनका स्मरण करता हुआ, बार बार उनको याद करता हुआ दीर्घ जीवन की कौन कामना करेगा। नचिकेता का प्रश्न यह है, कुछ इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि कोई बुद्धिमान तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ली हुई वस्तु को व्यापारी कम मूल्य में बेच दे, ऐसा कौन व्यापारी होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा? अर्थात कोई नहीं हो सकता, बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। उसी शैली में नचिकेता कह रहे हैं कि इन सब भोग सामग्रियों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो दीर्घायुष्य को चाहेगा। आप जिस दीर्घायुष्य की बात कर रहे हैं, आपने दे भी दिया, लेकिन इन भोग सामग्री को तो मैं वृद्धावस्था में भोग नहीं पाऊंगा। वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, भोग सामग्री उपस्थित रहते हुए भी व्यक्ति नहीं भोग पाता। ये तथ्य नचिकेता के अंतर्मन तक बैठा हुआ था।